क्या आपने कभी लायन और टाइगर के क्रॉस ब्रीड को देखा है? क्या आपने ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो ज़ीब्रा और डोंकी का मिक्सचर हो? या फिर क्या आपने कभी लायन और लेपर्ड दोनों के रंग रूप वाले जानवर को देखा है? शायद नहीं देखा होगा और ना ही इसे पहले कभी सुना होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे हाइब्रिड जानवर हैं जिनके बारे में कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन ये इतने कमाल के हैं कि इनको एक बार देखना तो जरूर बनता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले हाइब्रिड जानवर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 10, स्फिंक्स कैट। अगर आपने कभी फेमस मूवी कैट एंड डॉग को देखा होगा तो आप इस बिना बालों वाली बिल्ली को आसानी से पहचान लेंगे। इस बिल्ली को चैट या फिर कैनेडियन कैट भी कहा जाता है। इस प्रजाति का सबसे पहला कैट टोरंटो के एक घर में नेचुरली पैदा हुआ था। इसके बाद इसका मीट उसी की मां से कराया गया, जिससे कुछ और बिना बालों वाली बिल्लियां पैदा हुई और उसी की बदौलत आज इस बिल्ली की संख्या ठीक ठाक है। अमेरिका और रशिया में पाए जाने वाली इस बिल्ली को लोग घरों में पालना काफी पसंद करते हैं। इन बिल्लियों के शरीर पर बाल न होने के बाद भी ये आसानी से ठंडी जगहों पर रह सकती है। इन बिल्लियों की एक और खास बात ये है कि ये दिखने में तो ज्यादा अच्छी नहीं लगती और काफी गुस्से वाली लगती है, लेकिन असल में ये काफी शांत और फ्रेंडली होती है। नंबर 9, लाइगर। जैसा कि आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, ये हाइब्रिड जानवर टाइगर और लायन का मिक्स है। इसको मेल लायन और फीमेल टाइगर को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। लाइगर का शरीर फीमेल लायन की तरह होता है। इसके ऊपर टाइगर की तरह हल्की हल्की धारी दिखाई देती है। इनका वजन और लंबाई दोनों की आम टाइगर और लायन से ज्यादा होता है। जहाँ इनका वजन करीब 400 किलो तक होता है, वहीं इनकी लंबाई 9 से 11 फीट तक हो सकती है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये पूरी कैट फैमिली में सबसे बड़ा जानवर है। साइज में ज्यादा बड़े होने की वजह से इनको खाने के लिए ज्यादा चाहिए होता है। ये एक दिन में 50 किलो से भी ज्यादा खाना खा सकते हैं। अभी तक के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरक्यूलस है, जिसका वजन 420 किलोग्राम है, मतलब 2 लायन से भी ज्यादा, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। नंबर 8, टाइगॉन। इस जानवर को मेल टाइगर और फीमेल लायन से क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। टाइगॉन में अपने माता पिता के दोनों गुण साफ दिखाई देते हैं। इसके गर्दन के पास लायन की तरह घने बाल होते हैं और टाइगर की तरह ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, लेकिन ये ब्लैक स्ट्रिप्स सभी टाइगॉन में देखने को नहीं मिलते। बात करें इस जानवर के साइज की तो ये साइज में लगभग अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है, पर इनका वजन लायन के बराबर करीब 170 किलो तक का हो सकता है। इस जानवर को आप आसानी से किसी जंगल में नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग कराना कानूनन अपराध है, जिसकी वजह से ये जंगलों में न रहकर जू में रहते हैं, ताकि जितने भी टाइगॉन मौजूद हैं उनकी अच्छे से देखभाल की जा सके। लेकिन जो भी हो, ये जानवर दिखने में कमाल का लगता है। नंबर 7, जोंकी। ये जानवर मेल ज़ीब्रा और फीमेल डोंकी के क्रॉस ब्रीड से बनाया गया है। इसे हाइब्रिड जानवर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने माता पिता जैसा ही है। जहां इसका साइज और अपीयरेंस डंकी जैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके शरीर पर ज़ीब्रा जैसी लाइंस भी हैं। ये जानवर काफी रेयर है, जिसकी वजह से ये कम ही देखने को मिलता है और जू में टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह रखा जाता है। इस जानवर के माता पिता के स्वभाव में काफी अंतर होता है। जहाँ गधा सालों से पालतू होने की वजह से शांत होता है, वहीं ज़ीब्रा जंगली होने की वजह से काफी आक्रामक होता है और जोंकी को अपने पिता से आक्रामक होने का गुण मिला है। ये इंसानों पर ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों पर भी अपना गुस्सा निकालते हैं और वहीं डंकी के गुण की वजह से ये भारी सामान को भी अपने ऊपर आसानी से उठा सकते हैं। नंबर 6, जैगलायन। फीमेल लायन और मेल जैगुआर के क्रॉस ब्रीड से इस हाइब्रिड प्रजाति जैगलायन का जन्म हुआ है। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है, जिसकी शुरुआत द बेयर ग्रीक सेंचुरी ओंटारियो से होती है। यहाँ एक फीमेल लायन एक मेल जैगुआर को लाया गया था। लायन का नाम लोला था और जैगुआर का नाम डियाब्लो था। ये दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। जब सेंचुरी के लोगों ने बड़े होने पर लोला और डियाब्लो को अलग कर दिया तो दोनों काफी अपसेट रहने लगे। लोला ने तो खाना भी छोड़ दिया था। उसके बाद सेंचुरी के लोगों ने दोनों को वापस साथ रखने का फैसला किया और कुछ समय बाद लोला ने 2 जैगलायन को जन्म दिया, जिसका नाम जहाजारा और सुनामी रखा गया। जहाजारा दिखने में अपने पिता जैगुआर की तरह लगता है, वहीं सुनामी का रंग अपने लायन माँ के ऊपर गया है, लेकिन दोनों का साइज लगभग लायन जितना ही बड़ा है। नंबर 5, ग्रोलर बेयर। ये ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर का हाइब्रिड है। ये बेयर भी जैगलायन की तरह ही प्राकृतिक तरीके से बना है, यानी कि ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर के मीट के बाद ये बेयर देखने में पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर से भी ज्यादा क्यूट लगता है। यहाँ ग्रिजली बेयर का रंग डार्क ब्राउन होता है और पोलर बेयर का रंग सफेद होता है, तो वहीं हाइब्रिड बेयर का रंग लाइट क्रीम होता है और ये इन दोनों बेयर से ज्यादा फ्लफी होता है। लेकिन सभी ग्रोलर बेयर एक जैसे नहीं होते, कुछ के ऊपर ब्राउन धब्बे भी होते हैं। बात करें इनके साइज की तो ये पोलर बेयर से कुछ ही इंचेस बड़े होते हैं। पहली बार किसी ग्रोलर बेयर का पता 2006 में चला था, जब इनको कनाडा के जंगल में देखा गया। इन बेयर्स की संख्या और भी बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। नंबर 4, वॉल्फिन। जैसा कि नाम से पता लगता है, इसको फीमेल डॉल्फिन और मेल किलर वेल की मीट करके बनाया गया है। ये जीव दिखने में काफी शानदार लगता है। इसको साइंटिस्ट ने रिसर्च के दौरान बनाया था। ये वॉल्फिन दिखने में डॉल्फिन जैसी लगती है, पर इनके ऊपर शार्क की तरह फिन्स होता है और उनके दांत काफी अलग होते हैं, जो दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये अपने दांतों को किसी को काटने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। वॉल्फिन का स्वभाव डॉल्फिन की तरह होता है, जिसकी वजह से ये काफी फ्रेंडली होती है। इनका रंग डार्क
ग्रे होता है जो कि वेल के डार्क कलर और डॉल्फिन के लाइट ग्रे कलर को मिलाकर बनता है। इस वक्त सिर्फ 2 ही वॉल्फिन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। नंबर 3, हिनी। मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी से मीट के बाद हिनी को बनाया गया है। इसको देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यह हॉर्स और डंकी का हाइब्रिड है। जहाँ इसकी बॉडी घोड़े की तरह दिखती है तो वहीं इसका फेस डंकी की तरह साफ नजर आता है। अगर इस जानवर को डंकी से कंपेयर किया जाए तो यह उनके मुकाबले ज्यादा मजबूत है। जहाँ मामूली डंकी का साइज छोटा होता है वहीं ये साइज में बड़े होते हैं। इनके पैर भी नॉर्मल डोंकी से बड़े और मजबूत होते हैं। साथ ही इनका शरीर भी भारी होता है जिससे ये ज्यादा वजन भी उठा सकते हैं, जो किसी हाइब्रिड जानवर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अपनी इस सभी क्वालिटीज की वजह से हाइब्रिड डंकी फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। नंबर 2, सावनाह कैट। इस बिल्ली को काफी लोगों ने देखा होगा लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि यह बिल्ली हाइब्रिड करके बनाई गई है। इसको अफ्रीकन वाइल्ड कैट और पालतू बिल्ली को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। जिन लोगों को बिल्ली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है उनको पता होगा कि बिल्ली काफी आलसी भी होती है, लेकिन ये हाइब्रिड कैट बाकी बिल्लियों के मुकाबले काफी शैतान, चुलबुली और प्लेफुल होती है। ये गुण इस बिल्ली को अफ्रीकन वाइल्ड कैट से मिले हैं, लेकिन ये वाइल्ड कैट की तरह आक्रामक नहीं होती बल्कि काफी शांत होती है। इसी वजह से लोग इसको घर में पालना काफी पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग इस बिल्ली को इसके कलर कोट की वजह से भी पालते हैं क्योंकि ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन ये बिल्ली अपने खाने को लेकर काफी ज्यादा पॉसेसिव होती है। अगर इनका मालिक इनके खाने को हाथ लगाता है तो ये उस पर भी हमला कर सकती है। नंबर 1, लेपॉन। मेल लेपर्ड और फीमेल लायन का क्रॉस ब्रीड करने के बाद आया आधा लायन और आधा लेपर्ड जैसा जानवर जिसको लियोपॉन का नाम दिया गया। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने लेपर्ड और लायन को फोटोशॉप करके एक नई तरह का जानवर बना दिया हो। लियोपॉन के सिर वाला भाग लायन की तरह लगता है और बाकी पूरी बॉडी लेपर्ड की तरह लगती है। इनकी बॉडी पर लेपर्ड प्रिंट भी होता है जो कि साफ देखा जा सकता है। इनकी बॉडी लायन की तरह होती है और इनके पैर लेपर्ड की तरह छोटे होते हैं। लेपर्ड की तरह आराम से क्लाइंब कर सकते हैं और इन्हीं की तरह पानी में मजे भी ले सकते हैं। कई बार लेपर्ड और लायन के हाइब्रिड को बनाने की कोशिश की गई लेकिन यह ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। इसके बाद जापान में एक हाइब्रिड बनाया गया जो 20 सालों से भी ज्यादा जीवित रहा, जो कि लेपर्ड और लायन के जीवन से ज्यादा था। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का हाइब्रिड जानवर कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।